में दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर डेजमंड को मेडल ऑफ ऑनर रिसीव करता है फॉर ब्रेवरी एंड यह सब कुछ ही रियल दिखाया गया है। मूवी डेजमंड डॉस की असली ज़िंदगी पर बेस्ड है। वो वर्ल्ड वॉर 2 का पहला सोल्जर था जिसने गन हाथ में लिए बगैर मेडल ऑफ ऑनर जीता। यह अवार्ड अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड होता है। अगर मैं फैक्ट 2 की बात करूं तो ओकिनावा की बैटल में डेजमंड ने 75 इंजर्ड सोल्जर्स को अकेले रेस्क्यू किया रात भर बैटलफील्ड में रहकर। उसका फेमस डायलॉग रियल था, प्लीज़ गॉड हेल्प मी गेट वन मोर। फिर अगर मैं अगले फैक्ट की बात करूं तो आर्मी ने यूज़ कोड मटेरियल करना चाहा, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आर्मी ऑफिसर्स ने डेजमंड को रिफ्यूज़ टू फाइट कहकर पनिश किया, जेल भेजने का प्लान बनाया, लेकिन लेटर प्रूफ हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसका रिलीजियस बिलीफ प्रोटेक्टेड था। अगर मैं फोर्थ फैक्ट की बात करूं यानी चौथे फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो मूवी वॉर सीन्स रियल से कम दिखाए गए। यानी शॉकिंग फैक्ट इसका जो है, डेजमंड डॉस ने खुद कहा मूवी ने बैटलफील्ड की ब्रुटैलिटी को कम दिखाया है, असल वॉर इससे ज़्यादा खौफनाक है। तो आप देख सकते हैं कि मूवी में जिस तरीके की वॉर दिखाई गई है वो कह लें कि उसमें ब्रुटैलिटी फिर भी कम दिखाई गई है, असल वॉर इससे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक थी। अगर मैं इस मूवी के 5वें फैक्ट के बारे में बात करूं, डायरेक्टर मेल गिब्सन का कमबैक। मेल गिब्सन ने इस मूवी के बाद हॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। मूवी ने 2 ऑस्कर्स जीते, बेस्ट साउंडिंग मिक्सिंग, बेस्ट फिल्म एडिटिंग। अगर मैं 6th फैक्ट की बात करूं तो एंड्रयू गारफील्ड की एक्टिंग हाईली प्रेज्ड है। एंड्रयू गारफील्ड को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। उसने डेजमंड के फैमिली से पर्सनली मिलकर बॉडी लैंग्वेज, एक्सेंट, फेथ बेस्ड बिहेवियर सीखा। और 7th फैक्ट की बात करूं इस मूवी के तो डेजमंड ने कभी किसी को मारा नहीं, पूरे वॉर कैरियर में एक भी गन फायर नहीं किया, सिर्फ मेडिक के रोल पर प्ले किया, इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टर हीरो कहा जाता है। हॉक से रिडिज सिर्फ एक वॉर मूवी नहीं बल्कि एक ऐसी रियल कहानी है जो दिखाती है कि बिना के बारे में। हमें इस मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है फाइनल बैटल में जैपनीज फोर्सेस इंटेंस अटैक करती है, अमेरिकन सोल्जर्स पीछे हट जाते हैं, लेकिन डेजमंड डॉस अकेला बैटलफील्ड पर रह जाता है। डेजमंड डॉस का सबसे बड़ा इम्तिहान जब होता है जब डेजमंड बिना गन के सिर्फ अपनी मेडिकल स्किल्स और फेथ के साथ इंजर्ड सोल्जर को एक एक करके उठाता है और क्लिफ से नीचे रोप के जरिए उन्हें सेफ जगह पहुंचाता है। हर बार वो कहता है या खुदा बस एक और। क्लाइमेक्स का असल मतलब अगर देखना है तो डेजमंड ने प्रूव कर दिया है ब्रेवरी सिर्फ गन चलाना नहीं होती, असली हीरो वो होता है जो जान बचाता है। और मैं बात करूं मेडल ऑफ ऑनर सीन की तो उसमें हमें दिखाया गया बैटल के बाद डेजमंड डॉस को मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है बिना किसी वेपन यूज़ किए। ये मोमेंट ये मैसेज देता है कि फेथ और प्रिंसिपल्स अगर स्ट्रॉन्ग हो तो कोई भी सिस्टम तुम्हें नहीं तोड़ सकता। मूवी का अगर मैं फाइनल मैसेज अगर आपको बताऊं तो हॉक्सो रिडिज हमें ये सिखाती है कि असली करेज वायलेंस में नहीं बल्कि इंसानियत में होता है। डेजमंड डॉस की कहानी सिर्फ वॉर की नहीं बल्कि इंसान की जीत की कहानी है। अगर मैं आखिर में अगर इस मूवी के हवाले से एक लाइन बोलना चाहूँ तो ये होगी कि ये एक सोल्जर की कहानी नहीं थी, ये एक इंसान की जीत थी। जो लोग इस मूवी को अच्छे तरीके से समझते हैं वो इस लाइन को भी अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही।